मेरा नाम विजय कुमार है और मैं बदलापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये जो भूतिया कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी आंखों देखी सच्चाई है, जिसकी सिर्फ याद आज भी मेरे दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी है। मेरे 12वीं के एग्ज़ाम सिर पर थे और अचानक पिताजी के गुजरने के बाद घर के हालत बिगड़ गए थे। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए और घर चलाने के लिए मुझे देर रात तक ऑटो चलाना पड़ता था। उस रात को भी सभी ऑटो वाले घर चले गए थे। सिर्फ मैं अकेले भयानक सन्नाटे में ऑटो स्टैंड पर अगली सवारी आने का इंतज़ार कर रहा था। दूसरे दिन दोपहर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मेरे लिए समय भी पैसे की तरह कीमती था। इसलिए मैं ऑटो में आगे की सीट पर बैठकर नोट्स पढ़ रहा था। तभी अचानक मुझे एक नशीली महक ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो महक कहाँ से आ रही थी, ये जानने के लिए मैं ऑटो से बाहर निकलने ही वाला था। तभी मुझे पीछे से एक कोमल आवाज़ आई, बदलापुर गाँव चलिए प्लीज़। अचानक से आने वाली इस आवाज़ से मैं चौंक गया और पीछे मुड़ के देखा। तभी ऑटो में एक सुंदर सी सजी धजी लड़की बैठी थी। मैंने उससे पूछा, आप अंदर आकर कब बैठी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपने पैरों की तरफ देखी जा रही थी। मैंने भी आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत ऑटो स्टार्ट करके गाँव की ओर चल पड़ा। लेकिन मैंने एक बात पर गौर किया था, जब से वो लड़की रिक्शा में बैठी थी तब से मुझे गजब की ठंडी लगने लगी थी। ऑटो चलते चलते सामने वाले आईने पर जब मेरी नज़र पड़ी तब मुझे दिखा कि वो लड़की एक तक मुझे ही घूर रही थी। फिर मैंने आईने से नज़र हटाकर रोड पर टिका दी। कुछ ही दूर जाने के बाद रिक्शा में अचानक कहीं से सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी, इतना कि मुझे घुटन होने लगी। सांस तक लेने में मुश्किल हो गया था। उसी समय फिर एक बार मेरी नज़र आईने पर पड़ी और उसमें देखने वाले उस भयंकर और विकृत नज़ारे से मेरी रूह कांप गई। क्योंकि आईने में जो लड़की मुझे दिख रही थी वो एक दुल्हन के जोड़े में थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जिसमें से मांस के टुकड़े लटक रहे थे। मैं उस समय इतना ज़्यादा डर गया था कि अपनी चलती ऑटो का हैंडल छोड़कर सड़क पर ही कूद पड़ा। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं गांव के दवाखाने में लेटा हुआ था। पास में मेरी माँ और कुछ गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे। मेरे सिर पर 4 टके लगे थे और बाकी सभी मामूली चोट थी। सिर पर गहरी चोट लगने से शायद मैं बेहोश हुआ था। जब मैंने अपने रिक्शा के बारे में पूछा तो सभी ने उल्टा मुझसे सवाल किया, तुम हमें गांव के बाहर सड़क पर मिले थे तो तुम्हारा ऑटो दूर उस पुराने कब्रिस्तान में क्या कर रहा था? ये खबर सुनने के बाद मैं दंग रह गया। उस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं था, पर उस खौफनाक चुड़ैल के बारे में मैंने सबको बता दिया। मेरी माँ भगवान का शुक्रिया करने लगी कि मेरा बेटा एक चुड़ैल के चंगुल से सही सलामत बच निकला। जाते जाते सभी गांव के लोग बोले कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसलिए तुम जिंदा हो। वो एक कुंवारी मारी हुई भयानक चुड़ैल थी जो अपनी प्यास तुम्हारे जैसे कुंवारे लड़कों का शिकार करके बुझाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। आज के लिए बस इतना ही।